ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे महाभारत के इन 5 योद्धाओं के बारे में जिनको श्री कृष्ण ने छल से पराजित किया था। जब बुराई अपने सभी सीमाओं को तोड़कर अच्छाई पर हावी होने लगती है तो बुराई को पराजित करने के लिए कभी कभी छल का सहारा लेना पड़ता है। कुछ ऐसा ही संदेश श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र की रणभूमि में ली गई या दी गई। श्री कृष्ण को पांडवों की जीत का सूत्रधार बताया गया है या माना जाता है। भागवत गीता के अनुसार जब अर्जुन अपने परिजनों को युद्ध स्थल में देखकर अपना साहस खोने लगे और रणभूमि छोड़कर भागने लगे तो श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि यदि अधर्मियों को पराजित कर धरा को पाप मुक्त करना हो तो इसके लिए छल कपट का सहारा लेना अधर्म नहीं होता है। महाभारत में श्री कृष्ण की बुद्धि से ही पांडवों ने कई अवसरों पर विजय पाई थी। आइए हम आपको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि से किन योद्धाओं को छल द्वारा पराजित किया था। तो पहले तो थे भीष्म। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था तो उन्हें कोई पुरुष उन्हें पराजित ही नहीं कर सकता था, जबकि किसी स्त्री पर भीष्म शस्त्र नहीं उठाते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने भीष्म की मृत्यु के कारण के रूप में जन्मी शिखंडी का सहारा लिया और उसे रणभूमि में उतारा। फिर थे द्रोणाचार्य। गुरु द्रोण को परास्त करना इतना सरल नहीं था। वो पुत्र मुंह में बंधे हुए थे जिसका नाम अश्वत्थामा था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को द्रोण से परास्त कराने की एक युक्ति बताई, जिसके अनुसार युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में चिल्लाते हुए कहा कि अश्वत्थामा मर चुका है। वास्तव में युद्ध भूमि में मारे गए एक हाथी का नाम अश्वत्थामा था। युधिष्ठिर उसके विषय में बोल रहे थे, लेकिन द्रोण को लगा कि उनका पुत्र मारा गया है और वो हताश होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके जमीन पर घुटनों के बल पर गिरते ही पांडवों ने गुरु द्रोण का वध करवा दिया था धृष्टद्युम्न के थ्रू। उसके बाद हम आते हैं जयद्रथ पे। अर्जुन ने सूर्यास्त्र से पहले जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली थी। इसके अलावा मार पाने की स्थिति में अर्जुन ने आत्मदाह करने की बात कही थी। इस कारणवश श्री कृष्ण ने योग माया से निवेदन कर सूर्य को बादलों के पीछे छुपा दिया था, जिसके कारण रात्रि का आभास होता था। जयद्रथ को लगा कि सूर्यास्त हो चुका है, इस कारण वो निडर होकर बाहर आ गया। तब सूर्य बादलों के पीछे से निकल आया और फिर अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। फिर घटोत्कच। अर्जुन को बचाने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने भीमपुत्र घटोत्कच को युद्ध भूमि में लाने की युक्ति सुझाई थी, क्योंकि अर्जुन को केवल दिव्यास्त्र से मारा जा सकता था जो इंद्र ने दिया था कर्ण को। उससे पराजित किया जा सकता था। कर्ण ने घटोत्कच से कौरव सेना को बचाने के लिए उस दिव्यास्त्र का प्रयोग किया और घटोत्कच पर किया था, तो ये दिव्यास्त्र उन्होंने उसके वेस्ट करवा दिए। फिर कर्ण। महाभारत का सबसे लोकप्रिय योद्धा माने जाने वाले कर्ण को भी छल से पराजित किया गया था। जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण पर प्रहार करने के लिए कहा और इस प्रकार कर्ण की मृत्यु हुई। वास्तव में श्री कृष्ण ने कर्ण को उनकी मृत्यु के बारे में पहले ही बता दिया था। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा था कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ छल करना उचित नहीं है, क्योंकि तुम एक सच्चे योद्धा हो, परंतु तुम्हें छल के बिना पराजित भी नहीं किया जा सकता है। यही तुम्हारा सामर्थ्य है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।